हाय फ्रेंड, नमस्कार। फेमा लॉ कंप्लायंस वीडियो सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देखेंगे कि एफएलए रिटर्न फाइल करने में क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर इन केस व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी रिपोर्टेड इन एफएलए रिटर्न, अगर आपका बैलेंस शीट फाइनेंशियल आपका ऑडिटेड नहीं होता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एफएलए रिटर्न, दैट इज 15 जुलाई आपका डेट होता है। 15 जुलाई ऑफ द एवरी ईयर आपको एफएलए रिटर्न फाइल करना पड़ता है और इस बार अभी आपका डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत लोगों के फाइनेंशियल तैयार नहीं है। बहुत से एमएनसीज हैं जहां पर एफडीआई इन्वॉल्व है या फिर आपका ओडीआई इन्वॉल्व है, तो उनके फाइनेंशियल रेडी नहीं होते हैं, तो कैसे वो एफएलए रिटर्न को फाइल करें। तो इस केस में आरबीआई ने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन डाला है, उसमें कहा है उन्होंने कि अगर कंपनी अकाउंट्स आपका ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एफएलए रिटर्न, दैट इज 15 जुलाई तक आपका अगर रेडी नहीं है, इन दैट केस एफएलए रिटर्न शुड बी सबमिटेड बेस्ड ऑन द अनऑडिटेड प्रोविजनल अकाउंट के बेसिस पर आपको फाइल करना होगा। और जब आपका अकाउंट्स ऑडिट हो जाता है एंड रिवीजन, देयर इज सम डाटा रिवीजन इन फ्रॉम द प्रोविजनल इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द कंपनी, इन दैट केस कंपनी कैन सबमिट द रिवाइज्ड एफएलए रिटर्न based on audited account by end September, that is the 30 सितंबर तक आप उस केस में आप जाके फिर रिवाइज एफएलए रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों, इसको ध्यान देने वाली बात है कि आप प्रोविजनल बेसिस पे फाइल करते हैं और अगर डाटा रिवाइज है तो 30 सितंबर से रिवाइज कर सकते हैं। अगर डाटा रिवाइज नहीं है, आपका फाइनल फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल और आपका प्रोविजनल जो फाइनेंशियल है अनऑडिटेड, उसमें अगर कोई डाटा चेंज नहीं है तो आप इन दैट केस आप को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको प्रोविजनल बेसिस पे फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द एफएलए रिटर्न फाइलिंग, तो उस केस में आपको जो पेनल्टी है कि प्रोविजन है वो थोड़ा हार्ड है, आपको फिर अदरवाइज कंपाउंडिंग के लिए जाना पड़ेगा अगर रीजनेबल कॉज आप दिखाते हैं। तो ये अक्सर लोगों का क्वेश्चन आता है, तो ये इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।